हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, डेली आपके लिए क्विज़ लाया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, और ये हिस्ट्री का क्विज़ है। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। और आप इसे अगर पूरा पीडीएफ के देख लेते हैं तो एक चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ये गारंटी। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में रहते थे। ये आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए कि क्या सही नहीं है उनके बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सही। वो नगरों में निवास करते थे, ऐसा है। वे संस्कृत बोलते थे, संस्कृत वे बोलते थे, सही है। घुड़सवारी भी करते थे, झुंड में भी रहा करते थे, बट वो नगर में निवास नहीं करते थे। तो आंसर इज ए। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए चावल, बी तंबाकू, सी जौ, डी गेहूँ। तो उन्हें किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आंसर इज बी। वैदिक काल में लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलुंघनीय कहा गया है? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अर्थवेद होगा। अर्थवेद को नरिष्ठ सामूहिक वाद विवाद या अलुंघनीय कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? बताइए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? सही है फ्रेंड्स। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? तो आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मतलब नारी को बुराइयों में शामिल किया गया था कि ये बुराई चीज़ है, नारी का मतलब साथ करना, व्यवहार करना। मैत्रेयी संहिता, जवाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और छंदोग उपनिषद। बताइए, तो मैत्रेयी संहिता में नारी को सुरा या पांसा बुराइयों, 3 बुराइयों में से एक बुराई कहा गया है मैत्रेयी संहिता में। छठवां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। आंसर इज बी। सातवां क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? मिस्र से, भारत से, ईरान से, इजराइल से। तो इसमें बहुत युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास, उसमें ईरान भी इंक्लूड हो गया है। तो इसमें समझ जाइए कि आंसर मैंने हिंट कर दिया, बी, सी, ईरान से संबंधित था अवेस्ता। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यज्ञकर्ता, पुरोहित थे, विद्वान थे, वीर योद्धा थे या श्रेष्ठ या कुलीन थे। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, श्रेष्ठ या कुलीन। 9वां क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति काल कब से कब माना जाता है? तो आंसर इज ए। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल माना जाता था। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? मतलब संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व,
1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर अगर आपको ना पता हो तो बी होगा। इसका आंसर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? वरुण, सोम, इंद्र और अग्नि। तो बताइए पुरंदर किसका पर्यायवाची है भाई? तो पुरंदर इंद्र जी का पर्यायवाची है। उस समय इंद्र की पूजा बहुत होती थी। ठीक, बारिश के देवता माने जाते हैं इंद्र। ठीक, तो इंद्र आंसर इंद्र। 12 क्वेश्चन है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योतिष, गणित, खगोल, ज्यामिति। तो बताइए किससे संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। आंसर डी। अस्तो मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मा सदगम्य, यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है अस्तो मा सदगम्य। 14 क्वेश्चन। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? एक ही वेद है जिसमें दवा, दारू, जादू, टोना, वशीकरण का है। वही कौन सा है? सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो अर्थवेद में, अथर्ववेद में यह जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? शतुत्री, सिंधु, सरस्वती, परशुड़ी। तो ऋग्वेद में आपको पता होना चाहिए उस समय सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। 16वां क्वेश्चन है। 3 क्रमों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य, सवित्र, मित्र, विष्णु। तो बताइए किसे उपक्रम कहा गया है? तो तीनों लोकों को माप लेने वाले कौन थे? विष्णु को कहा गया है। आंसर इज डी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो बताइए तो पुराण पूरे कितने हैं? 18 पुराणों का क्या है? वर्णन है। आंसर इज ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? त्रिमूर्ति, प्रकृति, पशुपति, देवी माता। तो वैदिक धर्म में किसकी उपासना की जाती थी? तो उस समय प्रकृति की उपासना की जाती थी। सूर्य, अग्नि, जल, थल पूजा की जाती थी, पेड़ सबों का। ठीक, तो प्रकृति की पूजा की जाती थी। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार और मृदभांड या पॉटरी। बताइए तो इसका आंसर होगा लुहार। लुहारगिरी जो है वो आय द्वारा व्यवसाय में नहीं लाई गई। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत, गीता, भगवत पुराण या रामायण। तो बताइए, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी। रामायण को हम आदि काव्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र देवता था? वरुण, मित्र, इंद्र और अश्विन। तो बताइए समुद्र देवता कौन थे? वरुण थे। आंसर इज ए। पतंजलि कौन था? देखिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आया है, इम्पोर्टेंट है। माध्यमिका संप्रदाय का दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, योगाचार संप्रदायन का दार्शनिक, आयुर्वेद एक पुस्तक के लेखक। पाणिनि कौन थे? पतंजलि। तो पतंजलि जो थे पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के क्या थे? टीकाकार थे। आंसर इज बी। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रेष्ठीन, यजमान, श्रमण और अथर्वन। किससे जाना जाता था बताइए? तो उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी थे उन्हें
श्रमण कहा जाता था? आंसर इज श्री श्रमण। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला और अतरंजी खेड़ा। बताइए। तो इसका आंसर होगा ये अतरंजी खेड़ा में खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से रचित है? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो जो गद्य उसमें गायन होता था, ठीक, मतलब गद्य पद्य की जिसमें रचना होती थी उसमें किस वेद में होती थी? तो यजुर्वेद में होती थी। आंसर इज ए। और गायन जो था वो सामवेद में था। जादू टोना वशीकरण जो चिकित्सा से संबंधित चीज़ें थी वो अथर्ववेद में थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए। तो सभा समिति जो प्रजापति की जो पुत्रियां थी इसका उल्लेख जो आपका अथर्ववेद में मिलता है। आंसर इज बी, अथर्ववेद। 27 क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? विष्णु, रुद्र, प्रजापति, इंद्र। तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्रजापति को प्राप्त था। आंसर इज सी। 28 क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद। बताइए। तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला क्या लिखा गया? तो होगा आपका वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। आंसर इज ए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आया था? यजुर्वेद। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होगा? सामवेद आया था, मतलब ऋग्वेद के बाद सामवेद आया था। तो सामवेद किस पे डिपेंडेंट था? ऋग्वेद पे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 31 निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भागवत, भगवत गीता। तो बताइए कौन नहीं है शामिल? तो इसमें आंसर होगा सी, भागवत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था क्या थी? परिषद, सभा, समिति, वितत। बताइए। तो उसकी सबसे प्राचीनतम संस्था जो ऋग्वैदिक युग की थी वो विदत थी। क्या थी? आंसर इज डी, विदत। 33 ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण और ऐतरेय। तो सबसे पहले कौन लिखा गया था? तो शतपथ ब्राह्मण की बात होती है, ये सबसे प्राचीनतम है। यूपीपीएससी में आ चुका है। आर्यों में आर्कटिक होम सिद्धांत पक्ष किसने लिया? एसी दास, बीजी तिलक, जैकोबी, पार्जिटर। किसने लिया? तो आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष जेबी तिलक ने लिया। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या 18? संस्कार कितने हैं? तो संस्कार कुल 16 हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 10वां, 7वां, 8वां, 9वां? बताइए। तो ऋग्वेद में सोम को समर्पित बहुत सारे एग्जामों में आया है 9वां मंडल। बीपीएससी में देखिए पूछा जाता है। ये पढ़ने से आपका बीपीएससी यूपीएससी सारे के रिवीजन हो जाएंगे।
ठीक, मॉक भी लग जाएगा। 37 क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? परुशड़ी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। तो 10 राजाओं का दसराज युद्ध था वो परुशड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। तो जो गोत्र व्यवस्था थी वो उत्तर वैदिक काल में आई। आंसर इज बी। ठीक। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए? इससे भी ये कुछ नहीं हो सकता है। इस उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, बिना लेट करते हुए सी आंसर। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जान जाइए पशुपालन था। डी इज करेक्ट। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग में जुड़ा? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। बताइए। 800-600 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो ब्राह्मण युग था उस टाइम। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति, चिकित्सा, धर्म और अर्थशास्त्र। सबको पता है चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। आंसर इज बी। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? चंद्रगुप्त, सेकुलस, मनु और चाणक्य। तो जो प्रथम कानून के ज्ञाता थे, विधि निर्माता थे, वो मनु थे। आंसर इज सी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से विदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र काल में। अछूत की अवधारणा कब आई थी? तो धर्मशास्त्र काल में अछूत की अवधारणा आई थी। आंसर इज डी। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल, गेहूं, जौ या कपास। बताइए। तो व्रीहि शब्द जो था वो चावल। आंसर इज ए, चावल के लिए प्रयुक्त हुआ। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद। तो जो गायत्री मंत्र वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, विश्वामित्र द्वारा रचना किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। आरआरबी एनटीपीसी बताइए पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वैशेषिक, मीमांसा, योग और शाक्य। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा तो शाक्य। सबसे पहले शाक्य की बात होती है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृहवेद। तो बताइए। तो विवाह का वर्णन करने वाला विवाह संस्कार का कौन है? ऋग्वेद है। आंसर इज ए। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ था? ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा चुका है। तो अघन्य गाय के लिए यूज होता था शब्द। बी आंसर इज करेक्ट। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो आंसर इसका क्या होगा? मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। आंसर इज सी। 52 वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में या अफ़गानिस्तान में। तो जो काबुल का स्थान है कहाँ है? अफ़गानिस्तान में था, उसको कुंभा बोला जाता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? सिंधु, शतद्री, सरस्वती, गंगा। तो सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है। आंसर इज ए।
आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, निर्जाति समूह को या फिर यायावरी जन को। तो सबको पता है आर्य जो तो क्या थे, श्रेष्ठ वंश के थे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है, क्या ये से पूछा गया है। विश्व, जन, कुल, ग्राम, बताइए। तो सबसे आधारभूत इकाई क्या है, कुल या कुटुंब है। मनुस्मृति मुख्यतः से संबंधित है किससे, कानून से, राज्य संबंधी से, अर्थशास्त्र से, समाज व्यवस्था थे। तो जो मनुस्मृति है वो समाज व्यवस्था से संबंधित थी। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर अब इसमें से नहीं आएगा। आप ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको लाइक बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर देना है, और ऐसे अच्छे वीडियो आते रहेंगे जिससे आपका पूरा GS 40 नंबर के तैयार हो जाएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।